हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी की जियो की लेसन नंबर 4 अर्बनाइजेशंस का पार्ट 2। However, the speed and the scale of the urbanizations also bring a variety of the challenges. अर्बनाइजेशन जिस स्पीड और जिस स्केल से आगे बढ़ रहा था उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, इंक्लूडिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रही थी और लोगों की लाइफ की क्वालिटी के ऊपर भी ये फ़र्क पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ट्रैफिक कंजेशंस। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स और बहुत ज़्यादा कचरा भी डिस्पोजल होने लगा था। एनवायरमेंट कंटेमिनेशन इज जनरली हायर इन द सिटीज़ दैन इन द कंट्री साइड्स। और देखने जाएंगे तो टाउन के अंदर, सिटीज़ के अंदर जो एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन होता है, कचरा होता है, पोल्यूशन होता है, वो भी ज़्यादा दिखाई देने लगा। सिटीज़ ऑल्सो पुट एन ह्यूज प्रेशर ऑन द लैंड, वाटर एंड नेचर रिसोर्सेज। और सिटीज़ के अंदर जनरली पानी के ऊपर, लैंड के ऊपर, नेचर रिसोर्सेज पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सब इंडस्ट्रीज़ उसकी पाने के लिए, उसको पाने के लिए सब एक दूसरे के अंदर कंपटीशन करते होते हैं। इवन दो द अर्बनाइजेशंस में इंक्रीज इनकम, अर्बनाइजेशंस हाँ इनकम के अंदर बढ़ोतरी करता है, लेकिन इट्स ऑल्सो लिंक टू इंक्रीज इन दैन अर्बन पॉवर्टी। लेकिन ये अर्बन पॉवर्टी के अंदर भी इंक्रीज करता है। मोस्ट ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन सिटीज़ वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्लम। मोस्ट ऑफ द जगह पे स्लम मतलब झोपड़पट्टीज जैसी प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, स्पेशली एशिया और अफ्रीका। स्लम हैव इनवेरिएबली एक्सट्रीमली अनहाइजेनिक कंडीशन। ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे छोटी जगह में, अनहाइजेनिक कंडीशन में, अनहेल्दी जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं। कंसिक्वेंटली पीपल सफरिंग फ्रॉम द वाटरबॉर्न डिजीज जैसे कि ब्लड डायसेंट्री, डायरिया, मलेरिया, टाइफॉइड और जॉन्डिस, ऐसी सारी प्रॉब्लम से लोग सफ़र करते हैं। यूएन ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन स्लम पास द 1 बिलियन इन 2014 एंड कुड रीच 139 बिलियन इन 2020। यूएन ने एस्टिमेट लगाया कि 2014 में 1 बिलियन लोग स्लम में रहने की वजह से मर गए थे पूरे वर्ल्ड में, और 2020 तक ये नंबर 1.39 बिलियन हो जाएगा। Asia has by far the highest number of the cities dwelling living in the slum problem is the worst South Asia। साउथ एशिया में इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पाए जाते हैं, where the half of the urban population is composed of the slum dweller। और मोस्ट ऑफ दी जो शहर की जो प्रजा होती है, शहर की जो मतलब जो लोग होते हैं वो स्लम में ही रहते हैं, स्वम ड्वेलर होते हैं, स्लम में रहने वाले लोग। बट इन द परसेंटेज टर्म the sub-Sahara African lead a pack, about 72% of the city dweller in the region live in the slum। सहारा अफ्रीकन के बारे में बात करें तो लगभग 72%, 100 में से 72% लोग स्लम में रहते हैं। चाइल्ड मोर्टालिटी इज़ हायर एंड प्राइमरी एजुकेशन एनवायरमेंट इज़ लोअर इन द स्लम दैन द नॉन स्लम अर्बन डिस्ट्रिक्ट। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वहाँ पे चाइल्ड मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और एजुकेशन एनवायरमेंट बहुत कम होता है। स्लम ड्वेलर आर मोर वनरेबल टू एनवायरमेंटल डिजास्टर एंड पोल्यूशन। और जो स्लम में रहने वाले लोग हैं वो एनवायरमेंट के लिए और ज़्यादा डिजास्टर और पोल्यूशन का काम करते हैं। दिस इनइक्वालिटी ऑफन लीड टू अदर समटाइम्स ग्रेटर एंड द सोशल प्रॉब्लम जैसे कि क्राइम एंड द वायलेंट कन्फ्लिक्ट। और इसकी वजह से क्राइम और जो चीज़ों का भंग करना, लॉ का भंग करना, ये सारी चीज़ों को प्रमोशन मिलता है। द प्रमोशन ऑफ द यंग पीपल इज़ पर्टिकुलरली हाई इन द स्लम एरिया। और जो यंग पीपल होते हैं वो जनरली हाई एरिया में, जो स्लम एरिया में है वहाँ पे हाईली देखने को मिलते हैं, वेयर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड। कभी कभी अपॉर्चुनिटी जो होती है एम्प्लॉयमेंट की वो कम होने की वजह से, पैसे कम मिलने की वजह से वो लोग ऐसी जगह पे प्रीफर करते हैं रहना। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द यूथ एंड पॉवर्टी कैन मेक फॉर द हाई क्राइम रेट्स। इसकी वजह से जो क्राइम के रेट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। सम डेमोग्राफर्स हैव फोरकास्टेड दैट द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द बिग सिटी विल लीड टू द मेजर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग बोथ अर्बन एरिया एंड द एंटायर कंट्री। और कभी कभी ये अर्बन और जो पूरी कंट्री के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। As a city grow in the number, the size and the problem of pollution and the trash disposal of assuming alarming proportions। जैसे जैसे सिटी ग्रो होती जाती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स और जो कचरे निकालने की प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा और ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द गार्बेज एंड द हार्मफुल गैसेस जो सिटीज़ के अंदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Most of the cities do not have the proper arrangement for the garbage disposals and the existing landfills are full of to bring। सिटीज़ के अंदर कभी कभी गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए भी जगह नहीं होती है, कोई आइडियाज़ नहीं होते, कोई प्लान अप नहीं होते, और जो पूरी लैंडफिल्स होने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। बॉक्सेस देख लेते हैं। ये मुंबई की एक जगह है, धारावी स्लम्स है, मुंबई का सबसे बड़ा स्लम, लार्जेस्ट स्लम है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे इसका एरिया है जस्ट 2 स्क्वायर फीट किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी है लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। धारावी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे पॉपुलेटेड एरिया है वो है धारावी।
धारावी स्लम की फाउंडिंग मतलब 1882 में धारावी स्लम क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। धीरे धीरे वो बढ़ता गया बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजिव फैक्टर्स रिसाइड्स फ्रॉम द पेनिनसुला सिटी सेंटर बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। धीरे धीरे अलग अलग रीजन्स की वजह से ये बढ़ता गया एंड फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ अ पुअर रूरल इंडिया इनटू द अर्बन मुंबई। अर्बन मुंबई में मतलब सिटी साइड्स मुंबई में रहने वाले लोग, पुअर स्पेशली लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। दिस लैंडफिल्स आर हॉट बेल्ट ऑफ अ डिजीज। और ये जो लैंडफिल्स है, कचरे का जो पूरा ढेर लगाया हुआ होता है, वो डिजीज का रीजन बनते हैं। इननंबरेबल पॉइजन्स लीकिंग इनटू दिस सराउंडिंग। और आजू बाजू बहुत सारे पॉइजनस गैस और पॉइजनस थिंग्स स्प्रेड करते हैं। पीपल हु लिव नियर द रूटिंग गार्बेज एंड रॉ सीवेज फॉल्स इजीली विक्टिम टू दिस सेवरल डिजीज। जैसे कि जो लोग ऐसे कचरे के पास रहते हैं या फिर ये कचरे को ट्रीट करते हैं, ये डायसेंट्री, मलेरिया, प्लेग, जॉन्डिस, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी से जूझते होते हैं। फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशन देखते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ द डेवलपमेंट व्हेन द सिटीज रिमेन squalors and the quality of the urban live declining and the urban environment is damaged beyond the repair। ऐसा डेवलपमेंट किस काम का अगर आपकी सिटीज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाए, अगर पूरी सिटीज़ है स्क्वेलर हो जाए, ख़राब हो जाए उसकी हालत, अर्बन एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाए, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाए। सो कंस्ट्रक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीज़ और द सैटेलाइट टाउन और द स्मार्ट सिटीज़ इज आंसर टू द इमर्जिंग मल्टीपल प्रॉब्लम ऑफ द मेगा सिटीज़। और जो मेगा सिटीज़ है उसके लिए सैटेलाइट टाउन या फिर स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आना बहुत ही जायज़ सी बात है, जो इको फ्रेंडली है अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के लिए। Satellite towns are the smaller municipalities that are adjacent to the metropolitan area। जहाँ पे मेट्रोपोलियन एरिया है वहाँ पे स्मॉलर म्यूनसिपैलिटीज़ करी जाती है, जिसको सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। एग्जांपल है इंडियन सैटेलाइट सिटीज़ है वो है दिल्ली, जिसके अंदर गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद है। देयर आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ द सैटेलाइट सिटीज़ ऑफर। और सैटेलाइट सिटीज़ की कुछ एडवांटेज हैं। बिसाइड प्रोवाइडिंग इज रेजिडेंट सुपर क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग देने के अलावा फॉर्मर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज और बाकी सारी एमिनिटीज अच्छी खासी मिल जाती है। इट्स ऑल्सो अनेबल टू द प्रोपेल द लोकल इकोनॉमी। इट्स टू दी अप्रिशिएटेड द इन प्राइस ऑफ द लैंड एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन एंड अराउंड द सैटेलाइट सिटी। सैटेलाइट सिटी के आजू बाजू लैंड मिल जाएगी पर्टिकुलरली प्राइस में। एंड फॉर द रेजिडेंट्स इन एन मेन सिटी हु विश टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस। और ये ऐसे लोगों के लिए होगा जिसको स्ट्रेस, पोल्यूशन और हैसल सिटीज़ की लाइफ से दूर रहना हो, अल्टरनेटिव वेबल फाइंड करने हो। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप इन द सैटेलाइट सिटी नॉट ओनली प्रोवाइड इट्स रेजिडेंट्स इजी एक्सेसिबल बट ऑल्सो अनेबल टू डीकंजेस्टेड। जैसे कि मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, थाने, ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे ये रिमोट सिटीज़, ये सैटेलाइट सिटी क्रिएट की जाती है। कोलकाता में कल्याण, राजपुर, सोनपुर, उलबेरिया, ये कोलकाता की कुछ जगह का नाम है। Traffic in the main cities, moreover, the satellite cities provide a scientific balance between population and resource needed by them, leading the environment friendly and sustainable and development। Satellite city ऐसी सिटी क्रिएट की जाती है जो सिटी से थोड़ी दूर हो, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स और मायाजाल से थोड़ी दूर हो। इसकी वजह से साइंटिफिक बैलेंस पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में कायम करने में मदद मिलती है। बॉक्सेस देखते हैं। Keeping in mind that the ill effects of the waste of human, Union Government of India has launched स्वच्छ भारत अभियान। और इतनी गंदगी की वजह से भारत ने इंडिया की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान 26 सितंबर से 30 अक्टूबर 2014 के बीच में चलाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी देखते हैं। विद द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन द लोड ऑन द रूरल लैंड एंड द वेरियस गवर्नमेंट हैव नाउ रियलाइज दैट द नीड फॉर द सिटीज दैट कैन कोप विद द चैलेंज ऑफ द अर्बन लिविंग एंड ऑल्सो बी मैग्नेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। रूरल की जो लैंड है वो और ज़्यादा लोड होने लगी है। वेरियस जो गवर्नमेंट है उनको ये समझ आ गया है कि जो ये सिटी है ये चैलेंजेस को कोप अप कर पाए और जो इन्वेस्टमेंट है वो मैग्नेट की तरह यहाँ पे आ पाए। इसकी वजह से उन्होंने स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट बनाया। देयर आर द डिफरेंट पैरामीटर बाई विच द सिटी इज़ कंसिडर एज अ स्मार्ट सिटी। बहुत सारे पैरामीटर हो गए, इस हिसाब से सिटी को स्मार्ट सिटी क्रिएट किया जाएगा। क्लीनिनेस के हिसाब से, गवर्नेंस के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, पब्लिक मैनेजमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं, ह्यूमन कैपिटल कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इकोनॉमी क्या है, ये उसके कुछ पैरामीटर है। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिंगापुर ये स्मार्ट सिटीज़ में आते हैं क्योंकि ये सारे पैरामीटर कंप्लीट करके ऊपर आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो इनिशिएटेड द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अनाउंस 100 स्मार्ट सिटी फॉल्स इन लाइन्स विद दिस विजन। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये अप्रोच को एक्सेप्ट किया हुआ है।
कोची केरला में, अहमदाबाद इन गुजरात, औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, मानेश्वर इन दिल्ली एनसीआर, कुशकेरा इन द राजस्थान, कृष्णापत्तनम इन द आंध्र प्रदेश, पुनेरी इन द तमिलनाडु, तुमकुर इन कर्नाटका। ये कुछ स्मार्ट सिटीज़ हैं इंडिया की। एंड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट इन स्मार्ट सिटी वुड इंक्लूड, स्मार्ट सिटी का मतलब ये होगा पानी का सप्लाई अच्छा खासा होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी देगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज, सॉलिड वेस्ट को निकालने का उनके पास तरीका होगा, मैनेजमेंट करने का तरीका होगा, अर्बन मोबिलिटी, लोग यहाँ से वहाँ घूम पाए, मोबिलाइज कर पाए, फ्रीली रह पाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर पाए, हाउसिंग अफोर्डेबल हो स्पेशली गरीब के लिए, रूबस्ट आईटी कनेक्टिविटी हो, डिजिटलाइजेशन अच्छा खासा हो, गवर्नेंस अच्छा खासा हो, ई गवर्नमेंट हो और सिटीजन पार्टिसिपेशन अच्छा हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन पार्टिकुलरली वुमेन, चिल्ड्रंस एंड द एल्डर्स, लोगों की सिक्योरिटी स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन, सिटीजन्स एंड द एल्डरली, हेल्थ और एजुकेशन अच्छा हो। अगर ये सारे पैरामीटर आ गए तो वो पर्टिकुलरली सिटी स्मार्ट सिटी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।